तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट आर द 4 ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, नीड फॉर बैलेंसिंग इक्वेशंस एंड एट द लास्ट हमने हिट एंड ट्रायल मेथड की प्रैक्टिस की थी। और आज का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होकर बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1.4, जिसमें हमने क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करा और उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। अब बीकर को आप जब टच करके देखोगे तो आपको वो थोड़ा गरम गरम लगेगा। इससे पहले भी हमें एक्टिविटी 1.3 में ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिला था। ओके, मतलब क्या इन सब चीज़ों का, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो, पैदा हो, उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक। नाउ इसके सेम अपोजिट एक और टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से प्रोवाइड होती है, और उन टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेमोराइजेशन के लिए मैं बता दूं कि थर्मिक का मतलब इसमें है हीट एनर्जी। आपने 9th क्लास में थर्मल एनर्जी भी सुना होगा। साइंस में एक फील्ड है जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डील करती है। तो सीधी सीधी इक्वेशन ये बनती है। एंडो और एक्सो का मतलब भी आपको पता पड़ गया होगा अगर आपने ऑस्मोसिस पढ़ी होगी 9th क्लास में। अब हम इससे पहले कि और आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। तो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है और उसका सिंबल CaO होता है। वैसे ही स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH। इसी तरह से एक और चीज़ आती है जिसका नाम है लाइमस्टोन, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला आता है CaCO3। ओके, क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, उसका मतलब भी आपको पता पड़ेगा। धीरे धीरे सब्र करो थोड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ से बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा अटेंशन देना। जब हम CaO को पानी में मिक्स करते हैं, उससे रिएक्ट करवाते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है CaOH। याद आया? यस, इट इज़ स्लेक्ड लाइम। ओके, अब इसी CaOH में हम जब CO2 पास कराते हैं तो बनता है CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन। अब जब ऐसे लाइमस्टोन को आप फिर से हीट करोगे तो वापस से वो बन जाएगा CaO यानी कि क्विक लाइम प्लस CO2। अब देखो, फिर से पहला वाला कंपाउंड बन गया और ये चेन अब जब तक चलाओगे तब तक चलती रहेगी। ओके, अब इस पे एक बुक में अलग से सेक्शन भी है सेकेंड वाली रिएक्शन पर, वो मैं समझा देता हूँ, आता है एग्जाम में। स्लेक्ड लाइम को हम वॉल पर एकदम पुताई जैसे ऐसे पोत देते हैं और फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर जब वो CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगी तो फिर वो बना देगी CaCO3 और उससे एक अट्रैक्टिव फिनिश मिलती है। और एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि लाइमस्टोन, CaCO3 और मार्बल सब एक ही चीज़ है। अब आप बोलोगे यार इसमें क्या खास चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल भी इसी से ही बना है और इस कंपाउंड को हम घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना अमेजिंग। मूविंग फर्दर, हमें एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछते हैं एग्जाम में, तो वो भी मैं बता देता हूँ, आता है एग्जाम में। फर्स्ट एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल। अब अगर कोल को आप बर्न कराओगे तो लॉजिकली सोचो वो बर्न किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये आ जाए कि बर्नट इन एयर लिखा हो या फिर ये कंबस्ट वर्ड आ जाए, तब आग बंद करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देना। ठीक वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसमें H2 और O2 मिलकर बनाते हैं वाटर यानी कि H2O। वेल, आप अपने खुद के मन से भी सोच सकते हो ये सब चीज़ें और बुक के बाहर के एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, बट हाँ, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए और करेक्ट एग्जाम्पल होना चाहिए। ओके, अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में मैंने आपको बताया था। अब एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी कि मीथेन यानी कि CH4। घबराना मत, 4th चैप्टर में सब सीख जाओगे। अब देखो, मैंने फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है क्योंकि यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है ना। ओके, इनके रिएक्शन पे बनता है H2O प्लस CO2 और हीट और लाइट एनर्जी भी निकलती है और एनर्जी निकली यानी कि एक्सोथर्मिक, और वही इसी के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन प्रोसेस। बोर्ड में एक बार पूछा था इस पे सीधा क्वेश्चन, व्हाई रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस चीज़ से पहले एक कंसेप्ट समझ लो, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और बुक में नहीं मिलेगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अगर उसे सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी निकलती है और इसी वजह से वो एक्सोथर्मिक होता है।
और रेस्पिरेशन प्रोसेस में यही होता है, हम जो फूड खाते हैं उसे हम ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन कहाँ से आया? ब्रीदिंग की प्रोसेस से, है ना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में और उससे हमें एनर्जी मिलती है, एंड दस इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में कैसे लिखना है वो स्क्रीन पे आपको बता रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। देखो, नॉर्मली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती है जिसमें आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, जस्ट डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स है। लेकिन इसमें जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन होती है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, बस इतना समझ लो, जब वेजिटेबल्स डीकम्पोज होते हैं तब वो अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स और जितने भी कंपाउंड्स हैं उस सबसे रिएक्ट करके फिर डीकम्पोज होते हैं। दिखने में डीकम्पोज हो रहा है पर असलियत में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो रही हैं और इसलिए ये एक्सोथर्मिक होता है। इतना पूछते नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। वैसे ये जितने भी कन्फ्यूजन्स है ना तुम्हारे कि बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी बनेगी, बॉन्ड कब होगा, ये सब कब होगा, एनर्जी कब बनेगी, कब निकलेगी, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब 11th क्लास में आपको एकदम डीप में बताएंगे, है ना। तो 11th में अगर आपको साइंस लेनी है, अगर इतनी क्यूरियोसिटी है तो वहाँ पर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। बट एट दिस पॉइंट बोर्ड में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा और आधे स्टूडेंट्स साइंस लेंगे भी नहीं, तो अभी समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अगले सेशन में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे और दोनों टॉपिक्स पे जो मिक्स एंड मर्ज करके क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अगले सेशन में। और छोटा सा लेक्चर था, आई होप बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा तो लाइक करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। बाय बाय।